साल का बच्चा हो गया है। ये हेडपेंडर है नौजवान, ना इसकी बाजू काम करते हैं, ना इसका आवाज है, जुबान भी नहीं है, पाँव भी इसके काम करते नहीं है। बड़ा सरपंच हबीब मीर के पास गया तो उसको बोला मैंने मेरे साथ आ जाओ। उसने मेरा पासबुक भी और फोटो स्टेट भी बंद किया गया है। बोला कि इस नौजवान बच्चे को कोई मदद ना मिले। तो मुझे टांग में 9 ऑपरेशन आए, तो कोई हमारी गवर्नमेंट ने कोई नहीं हमारी सुनी, ना आज तक कोई हमें मदद दी है। 10 साल हो गए इस टीन के शहर में रहते सर, लेकिन मुझे आज तक मकान नहीं दिया सर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। ये जो आप हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि श्रीनगर से कई दूर हम खड़े हैं। द्रगड़ है इस इलाके का नाम, सथरू त्राल से ये इलाका वाबस्ता है। श्रीनगर से ये लगभग 60 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मकीन जो है, एक गोजर बस्ती है, यहाँ पे काफ़ी पसमानदा है। उन लोगों ने हमें कॉल किया और अपनी रूदाद बतानी चाहिए। सड़क का मसला है जो एक अहम मसला है। सड़क के मसले के साथ साथ छेड़ते हुए इन लोगों ने कुछ ऐसी बातों का इंकिशाफ किया जिससे इंसान ये महसूस करता है कि ये जो गाँव है काफ़ी मुश्किलात से दो चार हुआ है। सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से ये गांव जो है काफ़ी पसमानदा है। लोग गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पावर सप्लाई नहीं है, यहाँ की सड़कें खस्ता हो चुकी है। यहाँ के लोगों के साथ वादे किए गए थे कि उन्हें मकानात तामीर करने के लिए फ़ंड फराहम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ज़मीनी सतह पे हमने नहीं देखा। नाज़रीन, हम आपको यहाँ की सारी दास्तान इन्हीं लोगों से सुनाएंगे जो यहाँ के मकीन हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। सारी दास्तान आप भी सुन लीजिए और आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ पे लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे आया इस गांव के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की जा चुकी है। यहाँ सरकार जो दावा करती है कि हर गांव में जो स्कीमें होती है वो पहुँचती है, लेकिन अस्ल रसूख वाले उसका फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन जो मासूम लोग हैं या जो गरीब गुरबात लोग हैं वो इससे महरूम क्यों रह जाते हैं। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। त्राल सतूरा द्रगड़ से हूँ मोहम्मद अशरफ गोजर। अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम ये है कि एक बच्चे को आप खुद देख सकते हैं कि ये 8 साल का बच्चा हो गया है। ये हेडपेंडर है नौजवान, ना इसकी बाजू काम करते हैं, ना इसका आवाज है, जुबान भी नहीं है, पाँव भी इसके काम करते नहीं है। मैंने गवर्नमेंट को इतला भी दिया था, ब्लॉक अफसर को भी दिया था, अपने खड़पेंचू को भी दिया था, सरपंचों को भी दिया था। इस बच्चे के लिए बाथरूम, लैट्रिन पॉइंट कुछ भी नहीं मिला, न देते। मकान के लिए भी आते हैं तो वहां नीचे खा जाते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं दिया। वो मकान के लोन इंदिरा योजना के तहत देते थे, वो भी हमको नहीं मिला। वो खा जाते हैं बड़े तो बताते हैं नहीं आपका है नहीं, आपका है नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ बहुत है हाँ, चढ़ में हूँ। हम मेरे 6 बच्चे हैं, तो 2 हम आप है, बीबी और मैं, 8 हैं हम। बस अस्पताल वालों ने दिया है ये कि इसको दवाई खिलाओ, 1500 में एक बोतल आती है। तो फिर मैंने बताया ये भी अस्पताल वाला है, ये सब चिट्ठियां जो है वो ये अस्पताल की हैं। फिर मुझे अस्पताल वालों ने किया है एक हमदर्दी अपने गांव वालों से बगैर। देखो उनको इंसाफ मिला, उनने दिया ये कागज, बोला कि इस पर आपको कुछ मदद मिलेगा। जब मैं बड़ा सरपंच हबीब मीर के पास गया तो उसको बोला मैंने मेरे साथ आ जाओ। उसने मेरा पासबुक भी और फोटो स्टेट भी बंद किया गया है। बोला कि इस नौजवान बच्चे को कोई मदद ना मिले। हमारे हालात है, ए भाई के जो मकान थे, इन्होंने कहा
सिर्फ दरखास्त दे दो, आपको मकान मिल जाएगा। जब हमने दरखास्त दी तो कहते हैं इंतजार करो। जब हम इंतजार करने लगे, शाम से सुबह हो जाती है, जब जाते हैं तो गवर्नमेंट कहते नहीं कोई बात नहीं, हम देंगे आज कल कल। हमारी कोई सुनते नहीं, क्योंकि हम गुज्जर बकरवाल है, इसलिए हमारी कोई सुनता नहीं। हमारा मकान भी देख सकते हो, मुझे 2 बच्चे, यहाँ पे हम सोते हैं, मेहमान आता है उनको भी यहाँ पे बैठाते। ये हमारी कोई सुनता है। जो हमारे गांव का जिट है उसने भी हमारी कोई नहीं सुनी। तो मुझे टांग में 9 ऑपरेशन आए, तो कोई हमारी गवर्नमेंट ने कोई नहीं हमारी सुनी, ना आज तक कोई हमें मदद दी है। उस टाइम डिलीवरी केस था, बच्चा रास्ते में मर गया, हम उसको त्राल नहीं पहुंचा सकते, वो भी रास्ते में मर गई सड़क की वजह से, क्योंकि हमें सड़क तो बिल्कुल नहीं है। एक आदमी सिंगल भी नहीं, हमें उस दिन जनाजा यहाँ से कब्रिस्तान तक ले जाना पड़ता था, कम से कम 1 नफर उसको लेकर गया, क्योंकि 4 नफर हम चले नहीं सकते। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हमें की है। सिर्फ कहती आज देंगे, सुबह देंगे, अपने घरों तक इन्होंने सीमेंट तक डाली है। हमारे घर पे देखो कितना कीचड़ है और कितनी जगह हमें मुश्किल आते हैं, मतलब ये कभी हमारे सुनते नहीं है। हमें सबसे मसला है रोड का, क्योंकि रोड हमें कोई देता नहीं। मेरा नाम अली मोहम्मद गुजर है, सतूरा त्राल द्रगड़ में रहता हूँ सर मैं। सर मेरे को पिछले 10 साल हो गए सर, बीडू साहब से सर एक एप्लीकेशन देता रहा है मैं सर 10 साल से। आज तेरा मकान आएगा, कल आएगा सर। मुझे 10 साल हो गए इस टीम के शहर में रहते सर, लेकिन मुझे आज तक मकान नहीं दिया सर। फिर एफिडेविट लिए सर, इस साल अक्टूबर नवंबर में हमारे से एफिडेविट भी लिए। बोले एफिडेविट दे तो आप यहाँ मेरे 7 लड़कों को बोला, जो हम 7 गरीब लड़के थे सर, जिनके शहर वगैरह मकान नहीं सर। हमारे से एफिडेविट भी लिया, बोला आज आएगा मकान, कल आएगा सर। आप दूसरा 2022 भी आ गया सर, मकान हमारे कहीं नहीं आए सर। बोल रहे हैं आज, बोल रहे हैं हमें आप कोटा काम है। मसला ये है कि हम आरिपाल तहसील से 3 किलोमीटर दूर सतूरा द्रगड़ गुजर बस्ती जिसको बोलते हैं सर। यहाँ रोड नहीं और बिजली की बहुत प्रॉब्लम है सर। मोबाइल भी नहीं किसी वक्त चार्ज होता। और जब 2014 से 2 साल 3 साल हड़ताल थी ना सर, तो उस वजह से वो लोगों ने फीस नहीं भरी थी। फिर गांव वालों को माफ़ कर दी सर, गवर्नमेंट ने फीस माफ़ कर दी। इनमें से कुछ घरों को की एक ही ट्रांसफार्म है, एक ही लाइन है, एक ही गांव है, और कुछ लोगों को माफ़ किया, कुछ लोगों को माफ़ हो ही नहीं। ये सर मेरी बिजली बिल ये देख लीजिए आप, 550 रुपये मुझे दे रहा हूँ सर। कितनी फीस है आपकी? 550 सर। 550। अभी आपने कुछ मसला बताया था कि 20,000 की ये बिल दिखा रहे हैं, ये हाँ, ये मैंने भरा है पिछले महीने सर। तो ये फीस आपने कैसे अदा की 20,000 की जब आपके पास आमदनी इतनी है ही नहीं? सर मैं गाय एक बेची, उससे के वो पैसे जमा किए, कुछ रखे घर में, कुछ दिए डिपार्टमेंट को। तो क्या आपको आप पूछ लिए इन लोगों से जनाब, बाकी लोगों को 100 रुपये है, हम कुछ लोगों को 500 रुपये रखे। ये ट्रांसफार्मर भी एक है, गांव भी एक है, बस्ती भी एक ही है सर। ये भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ सर। मेरा 550 इस वजह से है, सब लोगों मैं की मुर्गा करनी थी। और ये कोई मोटी छोटी इनके पास लेके अफसरों के पास गया नहीं। इनसे पूछो, इनको 115 है। मैं भी एक गुजर हूँ, मेरा कोई अलग कोई कार्ड नहीं है, मैं भी गुजर हूँ, ST से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे को 550 किया है महीने का, इनको 115 ही है। पूछे इनसे। चाचा अपना नाम बताइए और अपने बिजली के बारे में बताइए। मेरा नाम कादर गुजर जनाब। कितनी बिजली की फीस आती है आपके पास बिल? मेरे पास आती है 15 रुपये, 115 रुपये। 115 रुपये। 115 रुपये। ऐसा क्यों कि आपको पता नहीं है किसने बनाया? हमको गवर्नमेंट ने, हमको पता है, मुलाजिम बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते। मेरे को 115 एक ही है, मिला- वो नहीं भर सकता। 3,000 तो अब हम रुपया आया है। 550 क्या करेंगे? 550 वाले मेरे को भी 115 है, मगर 3,000 रुपया इसका वक्त देना है, मगर भर नहीं सकता। अब क्या करूंगा? बच्चों को पालूंगा, क्या करूंगा? वो भी नहीं, 115 में नहीं भर सकता। एक बत्ती जलाता हूँ, टूटा है वो गाँव का बीच का सेंटर का पोल है, वो नहीं दिया गवर्नमेंट ने। ये मस्जिद का सर, ये वजू खाना वगैरह सर, वजू खाना यहाँ बनाया सर। 2 लाख रुपया निकाल के भी इसकी हालत देखो सर क्या है। सब मस्जिदों को नए दिए गए सर, ये वजू खाने सब कुछ सर। इस मस्जिद की हालत देखो तो, इसकी हालत देखो, नलके नहीं, कहीं कुछ नहीं सर। ये द्रगड़ का मस्जिद है सर। यहाँ की हालत देखो सर, देखो सर, फेंसिंग नहीं सर, माल गुजार रही है सर। देखो सर, इसमें ऐसे जानवर सर, कुत्ते आते हैं, वो इसके ऊपर से चलते हैं सर। इसके लिए ब्लॉक वालों के पास, इसके लिए ब्लॉक वालों के पास 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया इसके लिए नहीं निकला, बाकी कामों के लिए निकला, इसके लिए नहीं निकला। जंगलों की साइड बांट दे दी,
लेकिन मरगुजार के लिए फेंसिंग का पैसा नहीं निकला, देता नहीं है मरगुजार को या किसी चीज को। हम इसके लिए महरूम फेंसिंग हैं, का पैसा नहीं निकला उन लोगों हर एक बात से हम महरूम हैं, गैर महरूम हैं हम हर एक बात से। हमको पता नहीं है, पीछे सर। हर चीज से हम स्कूल पीछे है हैं। सर, उसके पास हमारे बच्चों के लिए रास्ता नहीं, वो कहाँ से हम कहाँ दूसरे से गाँव में जाएंगे? लेते हैं बच्चों को, फिर मजदूरी नहीं जाते, उन बच्चों को सुबह लेकर स्कूल पहुँचाते हैं, दिन भर वहाँ रहते हैं। शेख मुल्ला वो स्कूल है सर, शेख मुल्ला गुतरू में सर। इधर से अपना स्कूल हो के सर, उसका रास्ता नहीं, उसको तक पहुँचने तक रास्ता नहीं। मैं त्राल सतुरा में रहने वाला हूँ, हिलाल अहमद सूफी सरपंच। और जिस टाइम इस वक्त हम सतुरा द्रगड़ में हैं, द्रगड़ का मसला है कि मतलब अल्लाह ने सब इंसान को बनाया है, उसने सब क्वालिटी भेजी है दुनिया में, मगर जब इंसान मरता है ना, वहाँ दो चीज़ लेनी है, खाली दो चीज़, या नेकी या बदी, या नेकी या बदी, सब कुछ यहीं रहेगा, किसी को घर नहीं लेना है। अगर गवर्नमेंट को हम जाएंगे, किसी डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, वो पब्लिक, जो पब्लिक है ना, पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक से ही गवर्नमेंट चलती है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑल एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर रहा हूँ, हमारा डीडीसी साहब है, मैं उसको भी इनवाइट कर रहा हूँ कि यहाँ आ जाए, अपने इलाके में आ जाए। अपने इलाका है, आप डीडीसी है, दौरा दे दो अपने इलाके में। और उस समय फिर डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड एडीसी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ आ जाए, यहाँ देखे, आप खुद ब खुद देखिए, सब अल्लाह ने इंसान बनाए, मगर यहाँ इनको वो प्रॉब्लम है जो मुसलमान नहीं करेगा। जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, चलो मोदी सरकार आएगी, कोई भी सरकार आएगी, पहले पब्लिक की डिमांड जो होती है कि उनका मसला हल करो, पहले जो आते हैं वो हम वो करेंगे, ये करेंगे, फिर लास्ट में कुछ नहीं होता। और मुझे लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन है कि सब पे एक ही नजर रखो, किसी को वो बोलेगा वो बड़ा टोपी है या छोटा टोपी है, अल्लाह ने सबको बनाया, इसलिए हम यहाँ करेंगे किसी के साथ गलत, मगर जवाब देना है ऊपर, वो यहाँ ही लेता है पहले जवाब। पहले ऐसे होता था, आज नहीं हुआ, जब से मतलब सरकार आ गई, न्यू सरकार आ गई, जब तब से नहीं हुआ है। जो भी मतलब इन्होंने यहाँ मतलब एक्ट को मतलब डिसॉल्व किया है 370, और मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि इनको सब कुछ जो भी इनको मतलब खालसी सरकार है, खालसी वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्या करेंगे इस पर। फर्स्ट ऑफ वन क्वेश्चन है कि मेरा कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, मैं सतुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी JNK की बात कर रहा हूँ। जो मतलब इन्होंने कानून निकाला है, लॉ निकाला है, कोई हम ऐसे नहीं आ गए यहाँ। जब डीसी साहब का ऑर्डर है, एडीसी साहब का ऑर्डर है, मतलब हमारे को बड़े बड़े है, और उनको भी अल्लाह ने इज्जत दी कि वो इस पोस्ट पर पहुंचे है। हमारे एडीसी साहब हम इलाके में आता है, हर टाइम आता है इलाके में, क्यों नहीं आता है? वो आता है, हर जगह आता है, मगर इसलिए कोई मजदूरी करेगा, क्या करेगा, मगर वादे की होनी चाहिए। अगर एडीसी साहब यहाँ पे आपके कहने के मुताबिक आते हैं तो यहाँ ऐसी हालत क्यों है? आपने खुद हमारे साथ दौरा किया और आपने महसूस किया होगा कि कितनी मुश्किलात का सामना है इन लोगों को। आपने क्या देखा? सही बोल रहे हो, वो मसला नहीं है। मैं बात ऐसी कर रहा हूँ कि मतलब जो पहले हुआ ना, पहले क्या क्या हो रहा था, वो आज नहीं हुआ है, अब नहीं होगा। जब से मतलब जो पहले हुआ वो नहीं है, जो आज है प्रेजेंट में, दिस टाइम हम हर जगह जाते हैं। इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ से गोजर बस्ती है, पुअर फैमिली है, बहुत सी पुअर फैमिली है, इनकी मतलब हर फैसिलिटी गवर्नमेंट देता है, मगर इनके पास पहुंचती नहीं है। हिलाल साहब, यहाँ पे एक ग्रीवियंस नहीं है, यहाँ पे हजारों ग्रीवियंस है। हम सुबह आए थे खाली एक सड़क के लिए यहाँ पे, लेकिन जब हमने इन लोगों के हालात देखे, वो हालात देख के हम ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे सरकार सोई हुई है, इन लोगों के लिए कुछ नहीं है क्या? हाँ, इंशाल्लाह कुछ क्यों नहीं है, तो आज तक क्यों नहीं हुआ? अल्लाह के नाम पर हमारा अल्लाह ऊपर वाला है, अल्लाह मदद करने वाला है, और हमारा वो पीर फकीर इंशाल्लाह हम कलने उठे हैं, कलने पर मुझे न किसी की पैसे की जरूरत है, न कुछ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। और जो मैं भी काम करता हूँ ना, मैं आमने फेस कर रहा हूँ, मैं किसी की मतलब जो पीछे बात करेगा ना, उसको वो मुनाफिक है, वो कितनी नमाज पढ़ेगा? अरे 5 वक्त नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता है। लोग एडी साहब के साथ में बात करूंगा, हाँ वो मसला मैं उसको सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। एडीसी क्या बताएगा, इस वक्त गवर्नमेंट है पूरी पीक पर, यहाँ आ जाएगा, टीम आ जाएगा, सरकार कहाँ है, क्या है, वो निकालेगा। अब यहाँ के सारे मकीन जो है आपके इर्द गिर्द खड़ा है, सुबह से हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी हमारे साथ थे। हाँ, आप भी हमारे साथ थे। ये बताइए कि जो भी मुश्किलात आपने यहाँ पे देखी, क्या यहाँ के लोग ये तवक्का करेंगे कि इनकी सारी मुश्किलात का इजाला हो जाएगा? इंशाल्लाह आप साथ हो ना, सब कुछ साथ में हो ना, कोई पीछे भी होगा, मुझे कुछ नहीं करेगा।
पहले ऊपर वाला है, फिर देखो अब आगे क्या हो जाता है। आप अगर हमारे साथ है, मुझे कुछ नहीं लेना है, काम करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है। आपने देखा कि इन लोगों की रुदात भी सुनी आपने कि किन मुश्किलात से ये लोग दो चार हुए हैं। यहाँ की सरकार को चाहिए कि किसी भी हालत में ऐसे पसमानदा इलाकों का दौरा करे, जो भी अथॉरिटीज़ है वो देखे, इन लोगों से पूछे, घर घर जाके पूछे। इंसानियत का भी फ़र्ज़ है और सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन लोगों के गिले शिकवे जो है वो दूर करें, और जो इन्हें ज़िंदगी की ज़रूरियात है उन्हें कैसे फ़राहम किया जाए, वो सहूलियात इन लोगों को कैसे बहाल की जाए, यहाँ की सरकार को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। मैं हया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।